हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का स्कूल कॉन्सेप्ट के इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस सेशन में हम लोग जानेंगे सेंट्रल हिंदू स्कूल यानी कि सीएचएस में कितने सीट्स हैं, अलग अलग स्ट्रीम्स के बारे में जानेंगे। 4 स्ट्रीम्स हैं क्लास 11th में, और 9th में भी जानेंगे कि सीएचएस गर्ल्स स्कूल यानी कि CHGS और CHSBS दोनों में अलग अलग कितने सीट्स हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो ये आ गए हम लोग BHU की वेबसाइट पर, ठीक है। और यहीं पर नीचे जाएंगे तो आप खुद भी डाउनलोड कर सकते हैं नीचे जाकर के यहाँ पर, ठीक है। जब यहाँ पर आप क्लिक करोगे, ये हिंदी में डाउनलोड कर सकते हैं, आप चाहे तो इंग्लिश में भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने डाउनलोड करके जो है पहले से ही रखा है, तो मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ यहाँ पर कि कितने सीट्स हैं, ताकि आपको आइडिया रहे कि कितने सीट्स में आपको कंपटीशन यहाँ पर जो है फाइट करनी है और कितना मेहनत आपको करना है, ताकि आप एक सीट अपने लिए जो है वो सिक्योर करके रख पाए। तो यहाँ पर देखिए CHBS की जब हम बात करते हैं, CHBS का मतलब है सेंट्रल हिंदू बॉयज़ स्कूल, मतलब बॉयज़ के लिए अलग स्कूल है, ठीक है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको इतना तो पता ही होगा, बॉयज़ स्कूल अलग है, गर्ल्स स्कूल अलग है, दोनों में अलग अलग सीट्स के डिवीज़न है। अब देखिए सबसे पहले हम CHBS की बात करते हैं, यानी कि बॉयज़ स्कूल की। तो बॉयज़ स्कूल में अगर हम 9th क्लास की बात करें, 9th क्लास की, तो 9th क्लास में बच्चों यहाँ पर अगर बात करें हम 9th में, तो 9th में आपके 100 सीट्स हैं। कितने? 100 सीट्स हैं आपके। तो 100 सीट्स में आप समझ लीजिए 100 सीट है, और उतने में मतलब हज़ारों बच्चे इसमें आते हैं, फॉर्म भरते हैं। तो आप समझिए कि कॉम्पिटिशन आपका कितना रहने वाला है 9th क्लास के लिए। अगर हम CHGS की वहीं पर बात करते हैं, यानी गर्ल्स स्कूल की, तो क्लास 9th में बच्चों यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 6 सीट्स हैं। पहले मतलब ज़्यादा था, 17 था, फिर घटा करके 11-12 किया गया था, अब और घटा दिया गया है, 6 कर दिया गया है। पता नहीं क्यों ये घटाए जा रहे हैं इन लोग, बट देखिए 6 ही सीट है, तो आप समझ के चलिए सिर्फ 6 ही बच्चों का सिलेक्शन होने वाला है। तो आपको समझिए कि 6 बच्चों में आना होगा, तो कितना मेहनत आपको करना होगा, समझ रहे बात। तो ये बच्चों देखिए यहाँ पर, तो ये 9th की रही बात। अगर हम 11th की बात करते हैं, तो पहले हम बॉयज़ स्कूल की बात करें, तो यहाँ पर हम मैथ स्ट्रीम की बात करते हैं। क्या? मैथ स्ट्रीम की। तो यहाँ पर आपका 38 और यहाँ पर 50 लिखा हुआ है प्लस में, और उसके ऊपर स्टार लगा हुआ है। इसका क्या मतलब है? इसमें कहा गया कि 38 सीट्स तो यहाँ पर 38 सीट्स तो है ही, साथ ही साथ 50 सीट्स और भी हैं, और ये 50 सीट्स हैं वो ACT के थ्रू भरे जाएंगे। किसके थ्रू? ACT के थ्रू, यानी कि जो है स्कूल एंट्रेंस टेस्ट जो हर साल कराया जाता है, उसके थ्रू 50 सीट्स भरा जाएगा, मतलब बाहरी स्टूडेंट के लिए। और ये 38 जो सीट है, ये लगभग आप समझिए कि रिजर्व होता है वहीं के बच्चों के लिए, मतलब जो एम्प्लॉय कोटा से होते हैं सारे बच्चे और पहले से जो पढ़ रहे होते हैं, उनके लिए मतलब बहुत सारे रिजर्वेशन होते हैं। तो उनके लिए जो यहाँ पर फिक्स होता है कि 38 सीट में तो एडमिशन होगा ही होगा। लेकिन ऐसा देखा जाता है कि लगभग इसमें से 10% सीट बच ही जाते हैं हर साल। तो आप समझिए कि यहाँ से 10% मतलब 10 सीट और बच जाएंगे। तो यहाँ पर आप समझिए कि 50 तो ये हो ही गया, ठीक है। 50 + 10 60, और यहाँ पर देखिए आपके लिए फिर से यहाँ पर 20 सीट्स और भी हैं जो कि पेड सीट के थ्रू भरे जाएंगे। 20 सीट्स और भी हैं, तो 20 आप जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? 50 10 60 20 80, तो लगभग 80 सीट्स आपके लिए यहाँ पर है। तो मैथ्स ग्रुप में मतलब ठीक ठाक सीट्स यहाँ पर है। तो आप मतलब मेहनत करोगे, मेहनत करने वालों का ही एडमिशन होता है, मेहनत करोगे तो एक सीट आपको मिलेगा ही मिलेगा। कोई दूसरे ग्रह से नहीं आते हैं यहाँ पर, ठीक है, सब आप ही के जैसे बच्चे हैं। तो मेहनत करोगे तो जरूर से जरूर आपको एक सीट मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए 38, इसका क्या मतलब है कि बाहरी स्टूडेंट के लिए लगभग 80 सीट्स हैं, जिसमें कि 20 जो है वो क्या है? पेड सीट है। पेड सीट में फी जो है वो ज़्यादा लगता है। अब देखिए यहाँ पर बायोलॉजी की जब हम बात करते हैं 11th के लिए, तो सिर्फ और सिर्फ 25 सीट्स है। और यहाँ पर बायोलॉजी में देखेंगे तो आप यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर 10 और पेड सीट भी हैं। तो 25 और प्लस 10 मिला देंगे कितना आ जाएगा आपका? ये 35 आ जाएगा, ठीक है। 35 सीट्स आपके हो जाएंगे। अगर हम आर्ट्स स्ट्रीम की बात करते हैं वहीं पर, तो सिर्फ और सिर्फ बच्चों 12 है। कॉमर्स स्ट्रीम में भी आपका सिर्फ और सिर्फ 12। तो आर्ट्स और कॉमर्स में सीट्स बहुत कम है। 5-5 सीट यहाँ पर और भी दिए जाएंगे आपको पेड सीट के थ्रू। तो आप समझिए कि 12-5 यहाँ पर 17 हो गया, और यहाँ भी आपका 17 हो गया। तो इस तरीके से जो है सीट्स का डिवीजन है CHBS में। लेकिन हम CHGS की बात करते हैं, यानी कि गर्ल्स स्कूल की, तो यहाँ पर देखिए 9th में तो बहुत कम था। मैथ्स स्ट्रीम में देखिए बहुत कम सीट्स है, सिर्फ 17 सीट है। यहाँ पर तो देखिए 80 सीट हो गया, यहाँ पर सिर्फ 17 सीट, तो बहुत कम है लड़कियों के लिए इसमें सीट। बायोलॉजी की बात करते हैं तो सिर्फ 16 है, यहाँ पर भी बहुत कम है। अगर हम आर्ट्स स्ट्रीम की बात करते हैं तो आर्ट्स वालों में जो है यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर सीट्स जो है वो ज़्यादा है बॉयज़ के मुकाबले, क्योंकि देखिए यहाँ पर बॉयज़ का कितना था? सिर्फ यहाँ पर 17 सीट यहाँ पर हो रहा था, जबकि यहाँ पर जो है 40 सीट्स दिए गए हैं। अब पता नहीं ऐसा क्यों है, आर्ट्स स्ट्रीम में जो है 40 दिया गया है और इधर कम कर दिया गया है, ठीक है, जो भी रीजन हो। बट यहाँ पर देखिए आर्ट्स में थोड़ा सा ज़्यादा सीट है। और देखिए कॉमर्स स्ट्रीम की बात करें तो कॉमर्स में भी यहाँ पर 25 सीट है, यानी कि बॉयज़ के मुकाबले इसमें भी थोड़ा सा ज़्यादा सीट्स है। तो ये रहे सारे सीट्स की बात हो यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे आप समझिए कि सीट्स बहुत कम है, और लगभग हज़ारों बच्चे, ठीक है, कई हज़ार में बच्चे यहाँ पर जो है एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं। अब समझिए एप्लीकेशन इतने लोग भर रहे हैं, और सीट्स देखिए 100 है, कहीं 16 है, कहीं 6 सीट है। तो आप इसी हिसाब से समझिए कि
इतने सारे लोग सिर्फ एक ही मतलब एक अनार 100 भी मारा, आपने सुना होगा। तो एक मतलब सीट्स बहुत कम है और बहुत लोग उसके लिए मतलब आना चाह रहे हैं, उसमें सीट्स प्राप्त करना चाह रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कंपटीशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो कंपटीशन जितना बढ़ेगा उतना ही आपको मेहनत करना होगा और मेहनत में भी मजा है, ठीक है। मेहनत करते रहिए, सीट जब मिल जाएगा तो आपको बहुत मजा आएगा। एक सीट आप जब आप ले लेंगे, ठीक है, तो आपका सपना पूरा हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, पढ़ते रहिए।